अमेरिका चीनी निवेश पर समझदार होने लगा है। ये खामियों को दूर कर टूट रहा है, लेकिन सभी खामियां बंद नहीं हुई हैं। इसका मतलब है कि चीन को अमेरिकी व्यापार रहस्य मिल सकते हैं। आपका स्वागत है। मैं क्रिस चैपल हूँ। अमेरिका आखिरकार चीनी निवेश पर जा रहा है। देर आए दुरुस्त आए। ऐसा लगता है कि आपके दादा दादी अंत में वाईफाई राउटर को अनप्लग और प्लग इन करना सीख रहे हैं। इतना स्पष्ट कुछ पता लगाने में इतना समय नहीं लगना चाहिए था, लेकिन खुशी है कि वे अंततः वहां पहुंच गए। चीन को संवेदनशील अमेरिकी तकनीक, संपत्ति और कंपनियों को खरीदने देने के वर्षों के बाद अमेरिकी सरकार आखिरकार अपना पैर नीचे रख रही है। 2018 में ट्रंप ने विदेशी निवेश जोखिम समीक्षा आधुनिकीकरण अधिनियम और फर्मा पर हस्ताक्षर किए। इसने राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दों के लिए अमेरिका में विदेशी निवेश समिति या CFIUS द्वारा निवेश की जांच के तरीके को बदल दिया। इससे पहले CFIUS केवल विदेशी निवेश की समीक्षा कर सकता था यदि वे एक नियंत्रित हिस्सेदारी के रूप में परिणत होते। अब CFIUS किसी भी निवेश की समीक्षा कर सकता है। एक नियंत्रित हिस्सेदारी एक निवेशक को यह बताती है कि कंपनी या फंड का प्रबंधन कैसे किया जाता है। आप जानते हैं कि कैसे कुछ उबर यात्री ड्राइवर को बताते हैं कि कौन से रास्ते लेने हैं और उन्हें कितनी तेज या धीमी गति से जाना चाहिए। यह उस तरह का है, लेकिन अगर यात्री ड्राइवर के किराए के एक बड़े हिस्से का भुगतान कर रहा है। फुटपाथ पर पैदल चलने वालों पर दस्तक, तुम मालिक हो। फिर बाद में जब बिडेन कार्यालय में आए तो उन्होंने CFIUS को उन सभी निवेशों को देखने का आदेश दिया जो अमेरिकी आपूर्ति श्रृंखला या अमेरिकियों के व्यक्तिगत डेटा और कई अन्य चीजों के महत्वपूर्ण पहलुओं को प्रभावित करते हैं। जैसा कि आप सोच सकते हैं, यह वॉल स्ट्रीट के साथ अच्छा नहीं हुआ है, जो स्नूप डॉग की तुलना में चीनी पैसे से अधिक प्यार करता है। वो मारिजुआना से प्यार करता है और स्नूप मैरी जैन से प्यार करता है। अब मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन मैं कहूंगा कि चीनी पैसे के लिए वॉल स्ट्रीट का प्यार एक लत जैसा लगता है। वॉल स्ट्रीट अब चीन के साथ अधिक जुड़ाव के लिए बहस करने वाली एक अकेली आवाज के रूप में खड़ा है। ये तब भी चल रहा था जब चीन अपनी शून्य कोविड नीति के साथ अपनी अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर रहा था, एक जातीय अल्पसंख्यक के खिलाफ नरसंहार करना और लाभ के लिए राजनीतिक बंदियों के अंग बेच रहे हैं। किसी ऐसे व्यक्ति को खोजे जो आपको वैसे ही प्यार करता है जैसे वॉल स्ट्रीट चीनी पैसे से प्यार करता है। वे सवारी करते हैं या मर जाते हैं, और जो लोग मरते हैं वे राजनीतिक कैदी हैं। वापस जब ट्रंप FIRRMA पर विचार कर रहे थे, वॉल स्ट्रीट ने उनका विरोध किया। वे चीन के लिए बल्लेबाजी करने गए और बिल को कम करने की कोशिश की। निजी इक्विटी फर्मों के लिए एक अपवाद चाहता था। आपने अनुमान लगाया, निजी इक्विटी। मैं आपको ब्रेक के बाद और बताऊंगा। वापसी पर स्वागत है। जबकि अमेरिका दुर्भावनापूर्ण विदेशी निवेशकों के खिलाफ अपने बचाव को मजबूत कर रहा है, दीवारों में अभी भी दरारें हैं। प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल फर्म सीमित भागीदारों के लिए FIRRMA में अपवाद प्राप्त करने में सक्षम थे। इसका मतलब यह है कि अगर कोई विदेशी संस्था एक निजी इक्विटी फंड में सीमित भागीदार बन जाती है, तो CFIUS का उस पर कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। ऐसा कुछ आते हुए देखना चाहिए था। कमियां ढूंढना वॉल स्ट्रीट का सबसे अच्छा काम है। स्नूप डॉग जो सबसे अच्छा करता है वो बेकिंग है, मार्था स्टीवर्ट के साथ। फाउंडेशन फॉर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज के अनुसार यह एक बहुत बड़ा दायित्व है। सीमित साझेदारों को प्रबंधन में अपनी बात कहने का मौका नहीं मिलता है। यही वो बहाना है जिसका उपयोग वे अमेरिकी सरकार द्वारा छानबीन न करने के लिए करते हैं। लेकिन वे अभी भी सैद्धांतिक रूप से संवेदनशील डेटा तक पहुंच प्राप्त कर सकते थे। और जिस प्रकार के निवेश में निजी इक्विटी फर्म शामिल हैं, इसका मतलब है कि चीनी कंपनियों को महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी तक पहुंच प्राप्त हो सकती है। सामान जो राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है। पोर्टफोलियो विवरण राष्ट्रीय आर्थिक या खुफिया मूल्य धारण कर सकता है, लेकिन मुझे यकीन है कि अमेरिकियों को चिंता करने की कोई बात नहीं है। मेरा मतलब है, अगर अमेरिका में शक्तिशाली लोग किसी चीज के लिए जाने जाते हैं, यह वर्गीकृत दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के प्रति अत्यधिक सावधान है। यह विशेष रूप से उद्यम पूंजी से संबंधित है। तभी लोग स्टार्टअप में निवेश करते हैं। इनमें से कुछ स्टार्टअप इनोवेशन के अत्याधुनिक स्तर पर हैं। विदेशी निवेशक व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन वे सॉवरेन वेल्थ फंड भी हो सकते हैं, जो किसी देश की सरकार द्वारा नियंत्रित होते हैं। उदाहरण के लिए चीन निवेश निगम या CIC, $1 और 30 ट्रिलियन US पर यह दुनिया का सबसे बड़ा सॉवरेन वेल्थ फंड है। CIC ने बार बार कहा है कि वह वाणिज्यिक गतिविधियों को सरकारी कार्यों से अलग करती है और अपने निवेश के फैसले स्वतंत्र रूप से करती है, जिसके बारे में मैं उतना ही विश्वास करता हूं जितना एक बिल्ली कहती है कि पौधा अपने आप काउंटर से कूद गया।
CIC के निदेशक मंडल में चीनी सरकार के प्रतिनिधि शामिल हैं, जैसे विदेशी मुद्रा के लिए राज्य प्रशासन, वित्त मंत्रालय, राष्ट्रीय विकास और सुधार आयोग, वाणिज्य मंत्रालय और पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना। CIC के लिए दुर्भाग्य की बात है कि उसके ही शब्द उसकी पोल खोल रहे हैं। CIC के उप महाप्रबंधक QE बिन समझाया है कि विकसित अर्थव्यवस्थाओं के साथ सहयोग उन्नत प्रौद्योगिकी प्राप्त करने के लिए इसका लाभ उठाना है। CIC को अलग अलग अमेरिकी कंपनियों के कुछ हिस्सों के माध्यम से इंटेल प्राप्त करना एक बात है, लेकिन यह उससे कहीं अधिक है। CIC गोल्डमैन सैक्स, जापान की नोमुरा होल्डिंग्स और फ्रांस की BNP पारिबा जैसी बड़ी निवेश कंपनियों के साथ भी साझेदारी कर रही है। CIC के उप महाप्रबंधक QE बिन ने जीत पारस्परिक लाभ के लिए इन साझेदारियों का लाभ उठाने की बात की है। चीनी कंपनियों की किसी तरह मुझे ये समझ आ रही है कि जीत का चीन में एक अलग अर्थ है। मुझे लगता है कि अंग्रेजी में हम इसे दीर्घकालिक नुकसान के लिए अल्पकालिक जीत कहेंगे। मैं तुम्हें अपना पैसा दूंगा और तुम मुझे अपना व्यापार रहस्य दो। तो इस दायित्व के बारे में अमेरिका क्या कर सकता है? फाउंडेशन फॉर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज का सुझाव है कि अमेरिकी सरकार उस बचाव के रास्ते को बंद कर दे जो चीनी कंपनियों को CFIUS द्वारा अनुमोदित किए बिना फर्मों में सीमित भागीदारों के रूप में निवेश करने की अनुमति देता है। अमेरिकी नियामक विदेशी निवेशकों के साथ साझा की जाने वाली सूचनाओं के प्रकार को प्रतिबंधित करने पर भी ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। इसलिए अमेरिकी कंपनियां अभी भी विदेशी निवेश प्राप्त कर सकती हैं, लेकिन ये कम से कम सीमित करेगा कि उनके कितने व्यापार रहस्य चोरी हो जाते हैं। जब वे अपने चीनी धन की लत को मारने की कोशिश करेंगे, तो उम्मीद है कि वॉल स्ट्रीट पर काबू पा लेंगे, और चाइना अनसेंसर्ड आप जैसे दर्शकों के समर्थन के बिना संभव नहीं होगा। हमारे समर्थन का मुख्य स्रोत सीधे दर्शकों से है जो क्राउड फंडिंग वेबसाइट पेट्रियन के माध्यम से हमारे लिए योगदान करते हैं। वे प्रशंसक हैं जिन्हें मैं चाइना अनसेंसर्ड 50 सेंट आर्मी कहता हूं, जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ लड़ाई में हमारे साथ है। उनके धन्यवाद के रूप में मैं शो में उनके सवालों का जवाब देता हूं। पैट्रियन पर पूरा नाम पूछता है, तो आपने कौन का उल्लेख किया? पसंदीदा गाना या राजनीति के बारे में बात नहीं करना चाहते? खैर, पूरा नाम, मुझे इसे इस तरह रखने दे। कॉर्न के पास बहुत सारे गाने हैं। पसंदीदा चुनना बहुत कठिन है। ये कहना गलत नहीं होगा। मैं किसी एक गाने के बारे में नहीं सोच सकता जो बाकी सभी गानों से बेहतर हो। आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद। और बाकी सभी जो देख रहे हैं, फुल नाम की तरह बने और प्रति एपिसोड $1 जितना कम देकर पैट्रियन के माध्यम से हमारा समर्थन करें। एक फायदे के तौर पर मैं शो में आपके कुछ सवालों के जवाब दूंगा। लिंक नीचे है। अगली बार मिलते हैं।